नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विजय मैथ्स क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी 12th क्लास चैप्टर 5th स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम इनकी बेसिक की बात करेंगे। हालांकि आप लोगों ने 11th में थोड़ा सा बेसिक इसका सीख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले बेसिक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अगर सही से हो जाएगा तो आने वाले पार्ट 2, पार्ट 3 में कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना ध्यान से। दोस्तों, ये है डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं हमारे पूरे चैप्टर के अंदर। इसके अलावा 2 से 4 फॉर्मूले वो भी ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ होंगे डिफरेंशिएशन में। तो देखें दोस्तों, ये कुछ ही फॉर्मूले हैं और इजी से हैं। चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर इजी है, इंटरेस्टिंग है, महंगा है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे। तो वो सारा का सारा बेस्ड कैसे होगा? इन फॉर्मूले के बेस पे। देखिए दोस्तों, फॉर्मूले तो ज़रूरी हैं किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूलों का याद करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस करते 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 ये खुद ही याद हो जाएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने माइंड में थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब इसके बाद हम समझते हैं कुछ बेसिक टिप्स। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था n(x(n-1), x की पावर n, n(x(n-1). x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है। पहले दोस्तों हम बेसिक समझ रहे हैं डिफरेंशिएशन का, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें बस एक बात ध्यान रखना, पहले यूज़ होता है पावर का डेरिवेटिव, फिर होता है बेस का डेरिवेटिव और फिर होता है एंगल का डेरिवेटिव। जैसे x की पावर 9, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो रूल हमने क्या पढ़ा है? n x और फिर पावर 1 कम कर देना, इट मीन्स 9x8। अच्छा, एक कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हैं, 2 4x³ दैट इज 8x³ हो गया। ओके दोस्तों, अब एक बात करते हैं 4x³ प्लस में 5, तो 4x³ का डेरिवेटिव 3x²। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी नहीं होता है दोस्तों, चाहे वो वेरिएबल के साथ में हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हो। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल जो भी कांस्टेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा 0 हो गया, तो इसका आंसर 4 3 12x²। तो बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आप लोगों का? ईजी है ना? ओके, अब एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लेते हैं। जैसे मान लो sin पावर 5x, तो सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है? पावर 5 sin पावर 1 कम कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल, फिर बेस का डेरिवेटिव। अब बेस में क्या लिखा है? sin x, sin का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x, है ना? और फिर एंगल का डेरिवेटिव 1, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों समझ में? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो cos पावर 4x², तो रूल यही रूल आप लोग का चलेगा, बस इसको ध्यान रखेंगे आप। पावर, पहले पावर 4 cos, एक पावर कम कर दो 3, पहले पावर डाउन हो गया, उसके बाद बेस का मतलब पावर हो चुका है, पावर जिसके ऊपर है उसका डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का sin x², और फिर एंगल का डेरिवेटिव। बेस हो गया ना, अब एंगल में क्या लिखा है? x², तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। वेरी इजी। आ रहा है बच्चों समझ में? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आता जाएगा आप लोगों को। चलिए हम 5.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज से डिफरेंशिएशन का काम स्टार्ट है। 5.1 कंटिन्यूटी है, हम ये डिफरेंशिएशन करने के बाद करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 5.2
क्वेश्चन नंबर है सेकंड, लेट, इसको आप fx से लेट कर लो या y से लेट कर लो, एक ही बात है, sin x। तो fx का अब सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं पूरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। fx का डेरिवेटिव हो गया f डैश x, cos x का डेरिवेटिव, देखो पावर तो है नहीं यहाँ पर, तो पावर आप भूल जाएं, पावर के बाद किसका नंबर था, बेस का, बेस का डेरिवेटिव करें तो बेस में cos, ये पूरा x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, बेस का हो चुका है। अब डेरिवेटिव किसका करना है, इसके एंगल का, यानी माइनस का sin x, और इस sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। वेरी इजी, आ रहे बच्चों समझ में। अब एक और जैसे क्वेश्चन टफ ले लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4, fx इक्वल टू sec tan रूट x। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूल में तो हम लिख चुके हैं, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, है ना। तो f डैश x डेरिवेटिव हो गया इस फंक्शन का, sec ये पूरा x है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x हो गया। इस sec का डेरिवेटिव हमने क्या कर दिया, sec x इंटू tan x। अब डेरिवेटिव किसका होगा, इसका बेस का हो चुका है, एंगल का, एंगल में ये फंक्शन है हमारा, है ना, तो ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव हो गया। अब देखो इसके एंगल में दोबारा से कुछ है, रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, याद कर लेना, 2 रूट x। बस आपका ये आंसर हो गया। आ रहे दोस्तों समझ में, ये बेसिक है, बेसिक को ध्यान से पढ़ना, और इसके लिए थोड़ा सा जो फॉर्मूला लिखा था ना हम लोगों ने, उसको ऑब्जर्व करके रखना, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर फॉर्मूले लर्न है ना तो ये इजीली आप लोग आराम से करते जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं, डिवाइड रूल, दोनों वेरिएबल हैं, डिवाइड में लिखें d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, रूल हमारा होता है v स्क्वायर, v बिठाया डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बिठाया डेरिवेटिव ऑफ v। ध्यान से समझना, एक डिवाइड रूल का क्वेश्चन है, f डैश x, पहले आप इसको इसमें पुट कर लेते हैं, ये हमारा u है, ये v है, ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का हो जाएगा स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस डी, इसी को बिठाना है पहले, cos cx प्लस डी डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ cos cx प्लस डी। ध्यान से देखना, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा cos cx प्लस डी, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, बेस का डेरिवेटिव हो चुका है, पावर तो है नहीं, है ना। फिर इसके एंगल में देखो आप ax प्लस बी, तो a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो गया 1 और b का हो गया 0, माइनस साइन ax प्लस बी, cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन हो गया, और फिर जब एंगल का करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, c x का डेरिवेटिव 1 और d का 0, और अपॉन में ये ऐसे ही चलता रहेगा cx प्लस डी। ठीक है दोस्तों, अब देखो एनसीईआरटी में इसका आंसर टैली करने के लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। वैसे आपके सामने अगर ये केस आ जाता है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, मतलब इसको ऐसे ही अपॉन में करके आप छोड़ दें, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, अदरवाइज छोड़ दें। लेकिन आंसर टैली करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको दोनों फंक्शन के नीचे लिखो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर a cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी अपॉन लिख लेते हैं इसको
कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, माइनस माइनस हो गया प्लस, सी कॉन्स्टेंट है हमने आगे लिख दिया, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको थोड़ा सा मर्ज कर दो, एक ही हो जाएगा कैंसिल, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये कॉस है, ऊपर जब लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ऐसे यहाँ पर देखिए आप कांस्टेंट ऐसे लिखा, ये तो कुछ है नहीं, साइन आप ऐसे लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। अच्छा देखें यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी के नीचे एक कॉस यूज कर लेते हैं, तो ये tan हो जाएगा, और एक कॉस अभी बचा हुआ है ना, उसको ऊपर अगर लेकर आते हैं तो सेक हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक प्रोडक्ट रूल का समझ लेते हैं, दोनों वेरिएबल हैं, इनटू में लिखे डी अपॉन डी एक्स यू वी, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी डेरिवेटिव ऑफ यू, इजी है ना। ओके, तो एफ डैश एक्स, फर्स्ट यू है, ये वी है, फर्स्ट बिठाया डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 5 प्लस साइन स्क्वायर बिठाया डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब। तो जहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लिखा है उसका डेरिवेटिव करना है, आगे वाले को नहीं करना, कॉस एक्स क्यूब। पहले यहाँ पे देखो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आ गई है, तो पहले पावर डाउन 2 साइन एक्स, फिर पावर का हो गया बेस का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x 4 है ना, साइन स्क्वायर एक्स 5 कॉस एक्स का डेरिवेटिव, क्या हुआ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, और फिर एंगल का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। बस अब इसको गैदर करके लिखते हैं, कुछ कॉमन आ रहा होगा कॉमन ले लेना है, ये 5 2 = 10 x पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 5 और साइन एक्स क्यूब, आंसर। इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन ये 7th क्वेश्चन है, देख लेना कैसे होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने दोस्त को दे के देखना और बताना मुझे कितने जनों ने इसका आंसर टैली कर दिया बुक से। देखो एफ डैश एक्स 2 कांस्टेंट है, रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको हम x बोलते हैं, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और फिर किसका डेरिवेटिव होगा जो रूट के अंदर है ना, कॉट x का डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर x, और फिर एंगल का करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बच्चों रूट के अंदर अगर x के अलावा कुछ भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होगा, अगर रूट के अंदर x होता तो उसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, अब रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव और फिर एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये जो कॉट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है ऐसे लिख देते हैं इसको। अच्छा कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसका रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो उस साइन स्क्वायर एक्स को हम 2 बार साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं है ना। तो एक साइन एक्स तो आप ऐसे लिखें और एक साइन को हम 2 बार रूट में ऐसे लिख सकते हैं है ना, एक हो जाएगा ये कैंसिल, तो ये माइनस का 2x अपॉन ये हम ऐसे लिख देते हैं बाहर, ये दोनों फंक्शन रूट में हैं, इसको रूट में लिख दो कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद याद रखना एक ट्रिक यूज करेंगे, इसको हम 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई और 2 से कर देते हैं डिवाइड,
ऐसा क्यों भाई पता है? क्योंकि ये पूरा sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, ये पूरा sin 2x का फॉर्मूला हो गया और ये √2 हमने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला या 2 sin x cos x का sin 2x और नीचे वाला √2। अब ये √2 ऊपर आ जाएगा, -2√2x अपॉन sin x स्क्वायर और रूट में sin 2x स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो दोस्तों 5.2 आप लोगों की एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ऐसे ही बेसिक आप लोगों का 5.4 एक्सरसाइज देख लें आप पहले। 5.4 एक्सरसाइज में सेम ऐसा ही सारी चीज़ें बेसिक हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें हम 1-2 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम 5.3 पे चलते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, fx इक्वल टू लिखा हुआ है sin tan इनवर्स e पावर -x। करना आपको वैसे ही है जैसे अभी हमने लास्ट में किया था, इट्स वेरी इजी। साइन ये पूरा x है तो sin x का डेरिवेटिव पहले आप कर दें, sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसका करना है? एंगल का, cos tan इनवर्स e पावर -x। भाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूले में हम पहले ही लिख चुके हैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब एंगल में अभी ये e की पावर -x है, यही हमारा x है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? e की पावर -2x। अब tan इनवर्स का हो गया, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। अब e की पावर में क्या है? -x। अब -x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1। इसी को तो चेन रूल बोलते हैं, यही हमारा चेन रूल है, मतलब बिल्कुल एंड तक सॉल्व करना होता है। पहले हमने बेस का कर दिया, फिर एंगल का कर दिया, अब एंगल में दोबारा एंगल था देखो, उसका दोबारा किया, फिर एंगल में उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव किया है। तो ध्यान से करिएगा इसको, ये हमारा माइनस कॉस tan इनवर्स e पावर -x अपॉन, एक काम करते हैं पावर से माइनस खत्म करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये भी आपका e पावर x हो जाएगा। तो माइनस कॉस tan इनवर्स e पावर -x, इसका एलसीएम ले लेते हैं, e पावर 2x प्लस 1 अपॉन e पावर 2x इंटू 1 अपॉन e पावर x। तो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक जो बचा वो कहाँ आ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा। तो -ex cos tan इनवर्स e पावर -x अपॉन e2x प्लस 1 आंसर। तो थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देना, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के, ऐसे हो जाएंगे ऐसे, आप थोड़ा सा ध्यान देते रहना। इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 7, ये और समझ लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज हो गई फिनिश। जी हाँ, पूरी एक्सरसाइज हो गई फिनिश। देखिए कितना कम टाइम में, हम जब क्लास लेते हैं, बाहर जाके क्लास लेते हैं, तो कम से कम 1 घंटे की क्लास आपकी होती, 50 मिनट की क्लास होती, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते। लेकिन अभी हमने यहाँ पे 10 से 15 मिनट में पूरी एक्सरसाइज, 1 नहीं 2 नहीं 3 एक्सरसाइज हम खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को, मैं सारा सिलेबस आप लोगों को हैंड टू हैंड खत्म कराने वाला हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। रूट में फिर आ गया x, रूट में जो भी लिखा है हम उसको x बोलते हैं, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव होगा e पावर रूट x का, यानी 1 अपॉन 2 रूट e रूट x। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है। अब देखो इसके एंगल में क्या है? रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। डेरिवेटिव करने के बाद आप ये देखें कि x एंगल है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन x के अलावा अगर कुछ रूट में होता तो उसका फर्क यहाँ पे आता, यानी e पावर रूट x, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये भी रूट में फंक्शन, ये भी रूट में फंक्शन, तो इसको आप रूट में ऐसे लिखते हैं। दैट इज, इसमें हमें निकालना है dy अपॉन dx। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, एक x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल हो गए। इससे पहले हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल पढ़ा था, वो था x, अभी वेरिएबल 2 हो गए हैं। लेकिन क्वेश्चन होगा x की रिस्पेक्ट में ही,
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 3, तो y का डेरिवेटिव बच्चों होता है dy/dx। ये याद रखना, साइन ये पूरा x है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x, फिर एंगल में क्या है उसका डेरिवेटिव दोबारा से कर देंगे। अब हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx को एक तरफ कर दो, cos y dy/dx, ये प्लस का इसको उठा के इधर लाओ, 3 dy/dx। आप यहाँ से dy/dx कॉमन ले लें, क्या बच गया cos y -3, बस dy/dx हमारा आ गया। देखो इससे इजी क्या होगा, आप बस बने रहिए, ऐसे काम करते रहिए। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे एक थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, xy + y² = 10x + y। इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है, देखें ध्यान से। इसमें तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल इनटू में है, u.b वाला है ना। फर्स्ट बैठाते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड बैठाते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट हो जाएगा, सेम वही बेसिक रूल, पावर डाउन बेस एंगल। तो यहाँ पे पावर 2y, बेस में y है तो y का डेरिवेटिव dy/dx, ओके, एंगल तो है नहीं, इक्वल टू 10x, 10x का डेरिवेटिव sec²x, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। अब इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार। x, यहाँ पे y का डेरिवेटिव करना है तो dy/dx हो गया, प्लस y, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे 2y dy/dx हो गया, ये हमारा हो गया sec² प्लस dy/dx। तो सारे dy/dx को एक तरफ कर लो, -2 प्लस 2y dy/dx। इस फंक्शन को उठा के इधर ले आते हैं, sec²x, ये प्लस का y दूसरी तरफ भेज देते हैं। यहाँ पे dy/dx ले ले कॉमन, क्या बच गया x प्लस 2y - 1 sec²x - y। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन इसके अपॉन में हो जाएगा, sec²x - y अपॉन x प्लस 2y - 1। दैट इज आंसर। हो रहा है ना इजी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप देखना, ध्यान से देखना, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एज कैलकुलेशन वाइज। पहले होगा पावर डाउन, देख रहे हैं, पावर डाउन 2 sin y, पावर का हो गया। अब बेस हमारा sin y का डेरिवेटिव cos y, और फिर एंगल में क्या है y का डेरिवेटिव dy/dx। cos, ये पूरा अभी x बोलेंगे हम, सारा जो भी एंगल है वो भी हमारा x है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, एंगल का। तो एंगल में आप ध्यान से देखिए क्या है, एंगल में दो फंक्शन है हमारे पास, मतलब दो वेरिएबल है x और y, तो उसमें लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। ये पूरा फॉर्मूला हो गया, sin 2y का dy/dx हो गया, प्लस माइनस sin xy। अब इसके अंदर प्रोडक्ट रूल, तो दोस्तों अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना प्रोडक्ट रूल। x बैठाया, y का डेरिवेटिव dy/dx, प्लस y बैठाया, x का डेरिवेटिव 1, और ये इक्वल टू 0, sin 2y dy/dx। इसकी मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, x sin xy dy/dx माइनस y sin xy इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy/dx कॉमन ले लें, sin 2y माइनस x sin xy, इसको दूसरी तरफ भेज दें, y sin xy। तो dy/dx, ये पूरा फंक्शन इसके अपॉन में भेज दो, y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy, और आपका आंसर आ गया। आगे समझ में। चलिए अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए थोड़े से फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, तो 3-4 फॉर्मूले हैं सिर्फ, क्योंकि उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है।
दोस्तों आगे के क्वेश्चंस के लिए आपके पास ये कुछ फॉर्मूले हैं। cos टू एक्स के 4 फॉर्मूले, sin टू एक्स के ये 2 फॉर्मूले, यही आप लोग के आगे इसमें यूज़ होने वाले हैं और ये एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप लोग से फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें उसको, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चन है आगे के वो आप सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले उसमें यूज़ होने वाले हैं। फॉर्मूले आप लोग के ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। तो मेरी बातों को सुनना, थोड़ा फायदा होगा आप लोगों को। चलो देखो, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, अंदर x की वैल्यू हमें कुछ ऐसा पुट करना है कि साइन ही बन जाए, अंदर साइन का ही फॉर्मूला बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कि यहाँ पे कुछ भी पुट करें साइन का फॉर्मूला बनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, साइन की बजाय आप कॉस बना लें, क्योंकि कॉस और साइन आपस में अपोजिट होते हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे चेंज होता है। फिलहाल आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो अगर x की जगह हम 10 पुट कर दें, ऐसे पुट x इक्वल टू tan थीटा, पुट करें जरा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन हो जाते हैं कैंसिल, ये आ गया 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बैक करें आप, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ जो भी लिखा होता है वो हमारे एंगल में आ जाता है tan इनवर्स करके। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x। तो बस अब आप डेरिवेटिव कर दें, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर है ना दोस्तों, कितना इजी। तो ये सारा किसके बेस पे हो रहा है, अगर आप लोग ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अब थोड़ा सा एक चेंज होने वाला मैं करवा देता हूँ। जैसे मान लो एक 12 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे साइन में, भाई यहाँ पे साइन इनवर्स है, अंदर साइन ही हमें क्रिएट करना है, तो ये फॉर्म साइन में होता ही नहीं है, आप चेक करें। लेकिन ये फॉर्म आप ध्यान से देखें तो देखो कॉस में दिख रहा है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आगे ना माइंड में आप लोग के कि x की जगह अगर हम tan थीटा पुट करें तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा का। अब यहाँ पे तो लिखा है साइन इनवर्स, वो कटेगा कैसे, आप देखो मैं बताता हूँ कैसे कटेगा। पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला हो गया है cos 2 थीटा का। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोगों ने पहले भी तो पढ़ रखा है कॉस को साइन में कैसे चेंज किया जाता है, साइन π/2 माइनस थीटा। बस इजी, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा, है ना। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, क्या आ गया π/2 माइनस 2 थीटा, है ना। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से बैक कर दो, क्या आएगा tan इनवर्स x, लिखें आप यहाँ पर। बस अब डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है ना, -2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर देखा कितना इजी था। तो एज आई कमेंटेड पार्ट 1 में 5.2, 5.3, 5.4 दीज आर बेस्ड बेसिक फार्मूला। तो सारा हमारा बेसिक हो चुका है। अब इस तीनों एक्सरसाइज को रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम होगी, क्वेरीज होगी, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर देना, मैं आप लोगों का सॉल्यूशन देख लूँगा और क्वेश्चंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक बात करनी है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।